ठीक है, बच्चे बुला ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। ये बच्चों से भी मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, ठीक है, आओ नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते, बस 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 बेटा पानी आ जाओ यार, एक और माइक दे देना, माइक दे देना, ठीक है, माइक है क्या आप लोगों के पास? आ जाओ आ जाओ, ये लेकिन क्लास वाले के लिए, क्लास के लिए माइक। तो भाई हमारे पास आप ही के बैच के, लक्ष्य बैच के, ठीक है, कुछ बच्चे आए हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जो काफी कंसिस्टेंट है और मैं इनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट आप लोगों के साथ करूंगा। और मेन पर्पस ये है, ठीक है, कि आप लोग स्कूल गोइंग है, स्कूल गोइंग, यस सर। स्कूल गोइंग, तो आप लोगों का जो बहाना है, ठीक है, कि सर स्कूल के साथ मैनेज नहीं हो सकता है, ये आपके सामने एक एग्जांपल है जो आप ही के क्लास के बैच के बच्चे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों की एक मिनट चैट रुकूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप प्लीज इस चीज को, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन प्लीज आप इस चीज को समझना। बेटा इधर आ जाओ, आप लोगों के लिए, ठीक है। जिन बच्चों के दिमाग में एक्सक्यूजेस चलते हैं तो आप हमेशा उसी रास्ते पर चलोगे जब आप, जिसमें आपको कभी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा क्लासेस अटेंड करी हैं लाइव बैच की, सबसे ज्यादा डीपीपीज लगाई हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका स्कोर बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा ये स्कोर करेंगे आगे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन इस रास्ते में जो चलने का सबसे बड़ा प्रिंसिपल था दैट वाज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, इन बच्चों ने मेंटेन करी है, ठीक है। तो अगर आप एक्सक्यूजेस वाले रास्ते पर हो तो बिलीव मी वो आपको कहीं पर भी अच्छी जगह नहीं लेकर के जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई इनका सिलेक्शन हो जाएगा जस्ट बिकॉज इन्होंने सारी क्लासेस देख ली है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई कि इनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट यस ये जिस रास्ते पर हैं, जो इनके हाथ में था वो ये बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं क्लास के स्टार्टिंग में बता भी रहा था आप लोगों के बारे में, तो बच्चे कह रहे हैं पक्का डमी वाले होंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए बेटा कि रास्ते ढूंढने पर आपको हमेशा मिलते हैं, ठीक है। और ये इस पॉइंट पर बुलाने का मेन पर्पस ये है क्योंकि आपके अभी आने वाले हैं स्कूल के एग्जाम, और आप हमेशा कहेंगे कि सर मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, मेरे से स्कूल के एग्जाम्स हैं, मेरी क्लासेस भी हो रही थी, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है। आप ही के बैच में करने वाले बच्चे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या रोल मॉडल है, हाउ यू आर ट्राइंग टू मैनेज इट, कैसे कर रहे हो आप सारे लोग, बताओ। आपके पास माइक है, ये लो। हाँ सर वही है, बेसिक तो यही है कि ये वाला माइक होमवर्क। अलग है बेटा, हाँ बोलो बोलो। सर मेन है कि होमवर्क, और जो क्लासेस में होमवर्क मिलता है और डीपीपी होती है उसको सॉल्व करने की ट्राई करनी है, जहाँ से टाइम निकाल पा सकते हैं वहीं से टाइम निकालना है। बस ये टारगेट रखना है कि होमवर्क कंप्लीट हो जाए, उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचना आप ज़्यादा। स्कूल को कैसे मैनेज करते हो, आप क्या सर क्या रहता है? स्कूल का ये होता है कि जब नेसेसरी होता है मैं तभी जाता हूँ, हम्म और बाकी जब ब्रेक ले सकता हूँ तो मैं ज़रूर ब्रेक लेता हूँ, और फिर बाकी घर पे आने के बाद क्लासेस अच्छे से करनी है कंसंट्रेशन के साथ, और फिर उसी दिन होमवर्क निपटा के रात को सो के। 100% तो कई बार नहीं हो पाता होगा, यस सर, छूटता भी होगा। मैथ्स का होमवर्क कभी कभार छूट जाता है, हम्म। और तो लेकिन वो। क्या आप उसको लेकर के बैठ करके रोते रहते हो या कोशिश करते हो जितना कवर अप कर सके? सर मैं तो वो ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट अभी नहीं हो पाया फिर अगले दिन कर लिया, हम्म। फिर थोड़ा बहुत छूट भी रहा है तो फिर लिख लेता हूँ मैं एक जगह पे एक जगह पे क्या क्या पेंडिंग कि हो रहा क्या है। क्या छूट गया है मेरा। हम्म जैसे कि सर ने अभी एडवांस सेशन दिया है वो छूट गया, हम्म तो मैंने लिख रखा है हम्म कि मुझे ये एडवांस सेशन लेना है। हम्म तो वो जहाँ पे मैंने प्लानिंग करता हूँ मैं, हम्म तो उस चीज़ का बहुत हेल्पिंग होती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं लिख लेता हूँ जो जो मुझे करनी है, तो मेरे दिमाग से स्किप नहीं होती, और हम्म फिर जब लिख जाती हैं एक बार हम्म। तो वो मैं कर ही लेता हूँ थोड़ी दिनों में। वेरी गुड वेरी गुड। Yes, बेटा sir. आपका जो स्कूल का जो टाइमिंग है, आप इसको माइक को पास रख सकते हो, जो आपका स्कूल का टाइमिंग है, यस सर। अगर आप देखें तो उसके बाद हमारी क्लासेस होती है, यस ठीक है। सर। तो आपका कैसे मैनेज करने का प्रोसीजर है? हाँ सर, मेरा स्कूल जो होता थोड़ा है, तेज बोलना। सर जो मेरा स्कूल होता है वो 8 बजे से स्टार्ट होता है सर। उसके लिए हम्म मेरे को 7 बजे से तैयार होना स्टार्ट कर देता हूँ। स्कूल से आते वक्त सर 2 बजे जाते हैं और फिर फ्री होता हूँ मैं सर 3 बजे तक। उसके बाद सर मेरे पास बस आधा घंटा बचता है और उसके बाद बस क्लास स्टार्ट होने लग जाती है। यस। सर फिर ऐसे करते करते जो सर क्लास होती है ना वो हमारी लगभग 8:30 के आसपास ख़त्म होती है सर। उसके बाद मैं सर थोड़ा सा 5-10 मिनट वॉक करता हूँ, घूमता हूँ, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होता हूँ। उसके बाद सर जो हमें क्लास में होमवर्क दिया जाता है सर, मैं उस पूरे होमवर्क को कंप्लीट करता हूँ। पूरा कोशिश करते हो? यस सर। आप अपने पीवाईक्यूज भी लगा रहे हो? यस सर जैसे अभी आप हमें वो टारगेट्स दे रहे हैं पीवाईक्यू, सर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पीवाईक्यूज लग जाते हैं। और 11th का जो टारगेट मैं आपको दे रहा यस हूँ सर। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो? यस सर। बेटा आप बताओ, आ जाओ एक बार फ्रेम में आओ, आप छुप के क्यों खड़े हो, इधर आ जाओ ठीक है। आप ये बताओ बेटा कि माइक दे देना बेटा। आप ये बताओ कि जो भी हमारा क्लास का प्रोसीजर चलता है, नो डाउट काफी एग्जॉस्टिंग होता है, बैठ करके वो क्लासेस करना, इतना ध्यान से सोचना, वो टफ होता है, लेकिन इतनी पूरी जर्नी में आपको कहाँ पर दिक्कत आई और आपने मैनेज कैसे किया, बताओ बेटा। और तेज बोलना, बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। मेरे को वैसे और तेज। क्लास लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं बस मिनिमम ट्राई करती हूँ कि जैसे जिस दिन स्कूल है, मतलब कभी कभी स्कूल जाते, रोज तो जाते भी नहीं है, तो उसमें बहुत सर में दर्द होता है, स्कूल से आने के बाद बहुत ज़्यादा होता है, क्लास भी नहीं ली जाती। तो फिर तब मिनिमम ट्राई करती हूँ कि क्लास कर लूँ, उसका रिविजन कर लूँ, होमवर्क अगले दिन कर लेती हूँ। होमवर्क मैंने आज तक शायद उस दिन किया ही नहीं, अगले दिन ही किया है लेकिन हमेशा। करे हैं। किया है, आपने- मैथ का तो सारा किया है। आपकी तबियत कभी बीच में खराब हुई हो? हाँ किस किस सर की? अभी इसी माइक तो देना।
इस ईयर तो लकीली नहीं हुई है अभी अभी तक। तक नहीं हुई। तुम्हारी तबीयत कहीं खराब हुई हो? नहीं सर, इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब एक दिन। मेरी तो 11th में 1 महीना गया था, पूरा 11 गया एक था। महीना गया अब जो आगे का आपका स्ट्रेटेजी है, तो अब आप जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बन चुका है और आपको ये चीज की कहीं ना कहीं आदत भी पड़ चुकी है, क्योंकि अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो अब आपको एंग्जाइटी होने लगेगी। यस सर। एक जोन में आप लोगों को बता रहा हूं कि जो बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास बन ही नहीं पा रहा डिसिप्लिन, जैसे मैं जिम जाता हूं ना, जिस दिन मैं नहीं जा पाता उस दिन मैं ज्यादा इरिटेटेड रहता हूं। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग का डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हो, बना लेते हो, और वो ये राइट टाइम है, आप प्लीज इन सबसे एग्जांपल्स लीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं कि आप जाकर के सारे AAR निकाल दो, नहीं। मेरे स्टूडेंट्स कम से कम डिसिप्लिन और हेल्दी एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाए कि हाँ यार मुझे अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, मुझे अपने तैयारी पर भी ध्यान देना है, और मुझे कोशिश करना है कि और मैं बेटर कर पाऊं। ये आपके लिए सिंपल एक एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। ये सारे लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं दैट इज द ओनली रास्ता, ठीक है। हाँ, आपको स्ट्रगल आ सकते हैं, क्या आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं या फिर आपको लगता है कि आपका एक सब्जेक्ट वीक है, उसमें और मेहनत करनी पड़ेगी? सर जैसे कि PYQs हैं वो मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम लगा पाऊँ, लेकिन वही है छूट जाते हैं कभी कभार और नहीं समझ आते होंगे और कई नहीं बार। समझ आते हैं, तो Yes. सॉल्यूशंस देखना है। हाँ, तो यही- वो सब यही चीजें process। रहती हैं बस। टेस्ट जब आप देते हो तो क्या sir। टेस्ट से पहले 100% कंफर्मेशन, 100% सिलेबस कभी कंप्लीट हुआ है टेस्ट से पहले? नहीं सर, हाँ तेज सिलेबस बोलना। सर, सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, ये बात भी मुश्किल है। मतलब सर हम पूरा 100% रिवीजन हो, ये भी कभी पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाता है। यस। तो आप लोग शॉर्ट रिवीजन करने के लिए क्या आपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं या हाईलाइटिंग करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं? ये सर आप कैसे करते हो बेटा? मैथ्स में तो मतलब अभी 1-2 चैप्टर के ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे, फिर बहुत ज्यादा चल रहा है सिलेबस में, तो फिर बाकी क्वेश्चन पे मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, हाईलाइट Very जमा good। कर लेती हूँ, ताकि वो जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोबारा करूँ। वो नोट से ही कर लो, हाँ, note से ही जबरदस्ती करते दोबारा हैं। उसको लिख करके हाँ। टाइम और ना लगाना पड़े, क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे बहुत टाइम पास। लगता है। यस। स्कूल के प्रैक्टिकल साथ में निपटाते चल रहे हो, कैसे कर रहे हो? सर अभी तो स्कूल में प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहा। उस चीज का कोई लोड नहीं है अभी अभी? स्कूल का इतना लोड तो नहीं। कोशिश करना उसको भी टाइमली खत्म कर लेना, ऐसा ना हो कि प्री बोर्ड्स के समय जाकर के आपको दिक्कत आए, ठीक है। आप लोगों के स्कूल के एग्जाम अभी जो इस सेशन वाले एग्जाम होंगे वो कब से हैं? कल से सर। तुम्हारे कल से है? देख लो भाई, कल से एग्जाम है, ठीक है। लेकिन यस, ही इज कॉन्फिडेंट इनफ। मैं वही कह रहा हूँ, देखो पर्पस आप लोगों को इन बच्चों को समझ आ जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी 100% तैयारी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ इसके अंदर 100% तैयारी है, लेकिन बात ये कि जब ये बैच स्टार्ट हुआ था ना बेटा, तो आप लोगों ने भी कुछ चीजें प्रॉमिस करी थी, अपने से करी थी। हमसे तो चलो ठीक है टूट गई, आपने अपने से प्रॉमिस करी होंगी कि यार क्लास 11वीं में ना मेरी ये कमी रह गई है ना, क्लास 12th में, हाँ मेरी आवाज चली जाएगी, क्लास 12th में हम लोग ये नहीं करने देंगे कि यार कि अपने साथ फिर वही सिचुएशन बना रहे, राइट। लेकिन आप लोगों ने ना वो प्रॉमिसेस अपने ही तोड़े हैं, और बिलीव मी अभी भी आपके पास वो समय है जहां पर आप कहीं ना कहीं सुधार क्रिएट कर सकते हैं, आप वापस उस ट्रैक पर आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक बेटर पोजीशन पर लेकर के जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई IITs बेस्ट हो सकता है आपके लिए, हो और हो सकता है ना हो सकता है NITs आपके लिए बेस्ट हो सकता है ना हो। मैं ये कह रहा हूं इन कॉलेजेस की भीड़ से आप प्लीज निकलिए, आप प्लीज एक डिसिप्लिन्ड बच्चा बनने की कोशिश करिए, और मैं बता रहा हूं उसमें ही वो जो स्ट्रगल है जो आपको काफी सारी चीजें सिखाएगा। आप लोगों से मैं एक चीज और पूछूंगा कि जो भी आप, जैसे एक बच्चे ने इसने बताया कि टेस्ट से पहले 100% तैयारी होती ही नहीं है, आप हमेशा के डाउट में रहेंगे कि यार मेरे को ये चीज छूटी हुई है, मेरे को मिस हो रहा है, मैं भूल रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं आया, या ये क्वेश्चन या इस टॉपिक के क्वेश्चन मैंने अच्छे से सॉल्व नहीं किए, Yes, sir। राइट। लेकिन फिर भी आप टेस्ट देते हैं, यस सर। और कई बार आपको ये चीज आती होगी कि यार जिस चीज पर मेरे को 100% कॉन्फिडेंट था ना वो भी गलत हो गया, Yes, sir। राइट। इससे आपको एक लर्निंग मिलेगी कि एग्जाम में भाई बहुत कॉन्शियस होना है कि यार जो चीज आती है वो 100% आती भी है या नहीं आती है, यस सर। राइट। तो प्लीज आप सभी लोग टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सारे बहुत अच्छे बच्चे, नहीं, हो सकता है बहुत खतरनाक हो, यही स्पैमिंग करता हो हर क्लास में आकर के यही स्पैमिंग कर रहा हो ये भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, मैं वो फन पार्ट में मैं उस चीज को रखता हूँ कि ठीक है आपको जैसा भी है। अच्छा, क्लास इंगेजिंग लगती है? हाँ, आपकी तो बहुत लगती है। थैंक यू सो मच ठीक है, तो आप लोग ये इन बच्चों को, अच्छा एक हमारे पास गिफ्ट्स भी है, मैं इन सबको देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। आई थिंक जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग बच्चे हैं उनके भी नाम मैं एक बार बोलना चाहूंगा। इफात नास, ठीक है, अनमोल थेर, मयंक कुमार, उमंग कुमार, मंत्र पटेल, रोहित, मोहित शर्मा, कौशल किशोर, आस्था सिंगल एंड गरिमा गुप्ता। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हम पर इतना ट्रस्ट शो किया, और आप लोगों ने भी, ठीक है, कि आप लोग एक रेगुलर रूटीन में हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी लिया था बेटा कि मैं अभी टेस्ट के टाइम पे आपकी क्लासेस 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में दोनों जगह पर रिलैक्स कर रहा हूं, तो आप प्लीज उसको टाइम को वाइजली यूज करिएगा अपने एग्जाम्स के लिए, और कॉन्फिडेंट होकर के वापस आइएगा। कोशिश करिएगा कि आप लाइव क्लास में ही अटेंड करें, और इन बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी हैं, 2500 का आई थिंक कूपन भी है इनका, ठीक है, जो आप लोग सारे बच्चे जो भी यहाँ पर नाम है, ये सारे बच्चे 2500 का कूपन अपना ऐप पे यूज कर सकते हो आप, कुछ भी जो परचेज करना हो, जो भी परचेज करना हो खरीद लेना, ठीक है सर, 2500 में आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैं एक बार गिफ्ट देना चाहूंगा आप लोगों को, लाओ भाई, थैंक यू सो मच, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ट्रस्ट, ठीक है, कि आप रेगुलर रहे बेटा, आ जाओ भाई, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, और आपको भी।
ठीक है, तो अभी मैं क्लास के बाद आपको मिलता हूँ, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। अभी टाइम हो, हाँ क्लास खत्म ही है, बस मैं 2 मिनट में वाइंड अप करके आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है, यस। अच्छा, नाम तो मैंने नाम ही नहीं पूछा नाम बता जाना यार अपना, हाँ, और कहाँ से हो, नाम बता देना। मेरा नाम उमंग कुमार, मैं साउथ दिल्ली में नियर बदरपुर से। बदरपुर से, बिल्कुल सही, बॉर्डर ही पड़ता है। यस। मेरा नाम गरिमा गुप्ता है और मैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हूँ। अच्छा, पास में ही हो। यूपी साइड। हाँ, ओके ओके। मेरा नाम मोहित शर्मा है और मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ, दूर से। ये एक्चुअली में सारे दिल्ली के आसपास थे, इसलिए बुला लिया गया। जो बच्चे यहाँ पर आसपास नहीं है बेटा, आप लोगों को भी कूपन और आपका भी गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है बेटा। बस 2 मिनट बाद मिलता हूँ, ठीक है, आ जाओ। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ये हाँ, ये वाला माइक पे क्लियर। हाँ, अब मैं आप लोगों से एक चीज, जो इसका पर्पस था, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं बेटा। फॉर मी योर मार्क्स डोंट मैटर, डजंट मैटर। पता है क्यों? क्योंकि कई बार हो सकता है आप एग्जाम में अच्छा, आपकी तबियत अच्छी ना हो, आपकी प्रिपरेशन उस डायरेक्शन में ना हो, मार्क्स कम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर मी व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि आप डिसिप्लिन कितने हैं। लिटरली बता रहा हूं, वो बच्चा जो बिल्कुल डिसिप्लिन होता है ना, वो मेरा दिल जीत जाता है। और मुझे पता है लाइफ में आगे आने वाली प्रॉब्लम्स, आपकी ये मार्क्स शायद उतना सॉल्व ना कर पाए जितना आपका एटीट्यूड करता है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एक मोटिवेशन लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम बहुत आपके लिए क्रूशियल है, बहुत स्ट्रेसफुल भी है, ठीक है। आप लोग ये चीज समझेंगे कि दिवाली के बाद, मैंने आपको शायद बताया होगा, दिवाली के बाद आप देख लेना बैच का माहौल कैसा होगा, आप देख लेना अपने आसपास के दोस्तों का एटीट्यूड कैसा हो, बिल्कुल एक अलग लहर होती है, और वो अच्छी लहर नहीं होती है। लिटरली बता रहा हूं, जिस दिन दिवाली के सारे सारे इवेंट जो लाइन से फेस्टिवल जाते हैं जैसे खत्म होता है ना, यू विल फील कि आपके आसपास की हवा अलग सी बिहेव कर रही है। और अभी आपको शायद महसूस नहीं होगा, जिस दिन दिवाली और छठ पूजा खत्म होगी ना आपकी, आप देखना माहौल। एंड लिटरली बता रहा हूं, उस समय आप कितना इस पूरी तैयारी में अपने आप को स्ट्रांग बना करके निकले हो, दैट मैटर्स, दैट मैटर्स। सारे टीचर्स आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार और ज्यादा सपोर्ट चाहिए, और ज्यादा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो हॉलोनेस बनेगी वो आपको बार बार कहेगी यार टीचर का प्रेजेंस चाहिए, टीचर का प्रेजेंस चाहिए, टीचर का प्रेजेंस चाहिए। और आखिरी एग्जाम से एग्जाम से पहले बच्चा पूरा कहता है भाई तुम 24 घंटा पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे या जो भी बच्चे तैयारी में कर रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, प्लीज मेक योरसेल्फ स्ट्रांग इनफ कि आप अकेले स्टैंड करें, ठीक है। इस पूरी तैयारी कराने का मेन पर्पस यह था कि आखिरी में यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि हमें वो चीज कराई गई है जो एग्जाम में है, और मेरे को अभी से, आपके पास अभी टाइम है, प्लीज मैक्सिमम एफर्ट्स लगा दीजिए, मैक्सिमम एफर्ट्स। मैंने कहा था विदाउट गिल्ट इस एग्जाम से बाहर निकलना है, रैंक आए या ना आए। कॉलेजेस तो बेटा देखो, सच बता रहा हूं, कॉलेजेस बहुत सारे हैं जो विदाउट आईआईटी के टैग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटी में जाकर के भी नहीं कर पाते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, बस मैं कह रहा हूं अपने दिमाग में ओवर हाइप्ड इमेज आईआईटीज, एनआईटीज और कुछ कॉलेजेस की मत बनाइए जिससे आपको सिर्फ स्ट्रेस हो रहा है। हाँ, अगर कोई चीज अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में मोटिवेट कर सकती है, अगर आप एक आईआईटी के बारे में सोच करके अपनी पढ़ाई को बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 2 टाइप की चीजें हैं। अगर आप एक कॉलेज की इमेज देखते हैं, या फिर एक उसकी रील देखते हैं, या फोटो देखते हैं, या वीडियो देखते हैं, और आपके अंदर एक ऐसी आग जलती है कि आप पढ़ने बैठ जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये एक डायरेक्शन ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक रील, वीडियो और कमेंटबाजी से अगर आपको ये लग रहा है कि यार बस मेरे को मिल जाए, और आपके एफर्ट्स पर इंपैक्ट नहीं आ रहा है, बिलीव मी, वो टॉक्सिसिटी आपके है, वो प्योर टॉक्सिसिटी है, और वो आपको सिर्फ स्ट्रेस और एंग्जाइटी में ही डालेगा। तो टेक योरसेल्फ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, एफर्ट्स लगाओ बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में। और हां, हार भी जाओ ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफर्ट्स लगाने हमारे बहुत जरूरी है, बिलीव मी। आप लाइफ में, बहुत बड़ी लाइफ है हमारी। आपको क्या लग रहा है, कई बच्चों के दिमाग में ये भर दिया जाता है कि भाई आईआईटी आईआईटी आईआईटी। मैं कभी नहीं बोलता हूं आईआईटी के बारे में, मैंने इवन ईयर्स पीवाईक्यूज के ईयर्स भी हटा दिए, भाड़ में जाए, हमें नहीं चाहिए भाई ऐसा कॉलेज जो टॉक्सिसिटी भर दे आपके दिमाग में। लाइफ भी तो जीनी है, वेयर इज द पॉजिटिविटी इन दिस। हाँ, अगर वो कॉलेज हमारे को पॉजिटिव कर रहा है, हमारी मेहनत को बढ़ा रहा है, हमारे एम्बिशंस को बढ़ा रहा है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर पा रहा है, तब वो कॉलेज हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर उस कॉलेज में जाकर के डिप्रेशन ही होना है, एंग्जाइटी ही होनी है, और लाइफ को नहीं जी पाना है, तो फिर वो कोई फायदेमंद नहीं है। तो बात है एटीट्यूड को चेंज करने की। प्लीज अपने एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में कर लीजिए बेटा। एंड लिटरली बता रहा हूं, दिस इज द राइट टाइम। यू विल नॉट, अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट अभी इस समय कर दिया, आपके पीछे, आपको, मेरे को पता है जब मैं ये बात बोलूंगा आपके अंदर आएगा एनर्जी, और फिर आएगा दूसरे फियर ऑफ डाउट की सर मेरे पीछे वाला लेकिन जो कबाड़ा वो मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। वो तेरे को ही करना पड़ेगा, तेरे को इसी 24 घंटे में मैनेज करना पड़ेगा। मेक योर प्लान्स एंड एग्जीक्यूट इट rather than just making your plans and thinking about कि हाँ करेंगे कभी, राइट। प्लीज एग्जीक्यूशन मोड में आइए। अगर आप कुछ सोच रहे हैं ना, कुछ छोटा सा भी सोच रहे हैं, यार आज ये कर लेना चाहिए था, खत्म करके ही सोइए यार, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। यस, हाँ बेटा, ये राइट टाइम है आप लोगों का।
पीछे जितना भी कबाड़ा किया गया है ना, आप लोगों ने जितना भी, आप छोटा है बड़ा है, सब चैप्टर उड़ गए, यूनिट्स उड़ गए, सब्जेक्ट उड़ गया, सब यहां से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन यस, आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए इस बार, तो अब आपको शायद ड्रॉप लेना पड़े। और मैं चाहता हूं कि इसी बारी में जेईके से निकल जाइए, अच्छा कॉलेज, सब्सटेंशियल कॉलेज भी मिलता है ना, तो लाइफ में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि यही चीज दोबारा पढ़ना इक्वली पेनफुल है। क्लियर? लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल।